अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक हिंदी कहावत है, 70 जोत 72 पानी, एक विश्व में 100 मनानी। ये प्याज के लिए कदीम कहावत चली आ रही है। और इस कहावत में प्याज की फसल जो है उसकी कामयाबी का आप समझ लें 70% जो पैदावार का इस जुमले में पिन्हा है, छुपा हुआ है। वो कैसे है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप 70 दफ़ा ज़मीन में हल चलाएं। इसका मतलब ये है कि ज़मीन को हमको ऐसा तैयार करना है प्याज की फसल की कामयाबी के लिए कि वो अच्छी तरह बिल्कुल भुरभुरा नरम ज़मीन को तैयार करना है। क्योंकि हलों की आपको पता है जो मेन जो फोकस होता है, हम उसके बाद प्याज लगाने के बाद फर्टिलाइज़र पे इन चीज़ों पे शुरू हो जाते हैं। मगर उससे पहले जो हल हैं अगर हम बेहतर लगाते हैं तो आपको पता है हलों का क्या फ़ायदा होता है। हल जब ज़मीन में लगते हैं तो जब ये ज़मीन से जो जहरीली गैसें वगैरह जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं। इसके अलावा हल का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो ज़मीन के सरफेस पे जड़ी बूटियाँ पड़ी होती हैं तो वो जो होती हैं वो ज़मीन के नीचे ज़मीन दफन हो जाती हैं या उनको सूरज सुखा देता है, तो आने वाले वक्त में उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता है प्याज की फसल पे। इसके अलावा तीसरा, कुछ जड़ें ऐसी हैं जैसे डीला वगैरह, वो पौधे जो डीले से उगते हैं तो उनकी जड़ें ऊपर आ जाती हैं। उससे फिर क्या होता है कि सूरज की रोशनी उनको सुखा देती है या वो निकलती हैं, तो उनको हम फ्यूचर में मैनेज जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा जब हल ज़मीन में अच्छे चलते हैं तो उसका मतलब उससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि ज़मीन में हवा का गुज़र अच्छा होता है। जब ज़मीन अंदर तक हवा ऑक्सीजन जाती है तो फ्यूचर में जब हम प्याज को शिफ्ट करेंगे तो उसकी जड़ों के लिए ऑक्सीजन का मेन किरदार होता है जो उसके ज़रिए पूरा होगा। तो बेहतर ये है इसकी कोई कितने हल लगाएं, अब सवाल उठता है। इसका कोई ख़ास फार्मूला नहीं है, हर ज़मींदार अपनी ज़मीन को बेहतर समझता है। आप किताबों की बातों पे या एक्सपर्ट्स की बातों पे नहीं आए। वो आप हो सकता है आपकी ज़मीन ऐसी नरम वगैरह हो कि आप 3 हलों में अपनी ज़मीन तैयार हो जाए। हो सकता है कुछ ज़मींदार भाइयों की ज़मीनें ऐसी सख्त या हार्ड पेन में होंगी, उनको 5-6 हल चलाने पड़ेंगे। वो आप अपनी ज़मीन को देख के फिर आपको फैसला करना है। इसके अलावा अगर उसके बाद ज़मीन का लेवल है, आपको लेवल प्याज के लिए बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि हमें प्याज, जो वो कहावत का दूसरा हिस्सा था ना कि 72 पानी, तो उसका मतलब ये था कि ज़मीन में हमें प्याज की जड़ों में मॉइस्चराइज़र बरकरार रखना है। और मॉइस्चराइज़र एक जैसा पानी जब आएगा तो प्याज की फसल उतनी अच्छी ग्रो करती है। तो हमें बेहतर तरीका ये है कि आजकल लैंड लेजर लेवलर है, इनसे हम ज़मीन को लेवल करें, ज़मीन की हल वगैरह अच्छे बनाएं। जब आपने देख लिया चारों तरफ से ज़मीन अच्छी जुत गई है। अच्छा, एक ज़मींदार एक गलती और करते हैं हलों में, वो अक्सर हम भी करते हैं, क्योंकि हमें कम अरसे में लगानी होती है फसल। ट्रैक्टर भेजते हैं, वो 4-5 हल लगा के ज़मीन तैयार करके आ जाता है कि बस ज़मीन तैयार है, हम दूसरे दिन फसल की पोखाई शुरू कर देते हैं। ये नहीं है। आप एक हल से दूसरे हल के फासले में 3 से 4 दिन का वक्फा रखें, ताकि वो जो ज़मीन से दफन हुए नीचे जो नुकसानदेह फंगस हैं वो जब ऊपर आ जाएं, उनको उनको सूरज की रोशनी को उनको मारने का मौका मिले। जो आजकल ये प्याज में आप देख रहे होंगे, ये जो विल्ट की बीमारियां चल रही हैं या जो जलेबी वायरस वगैरह, उसका एक मेन रीज़न ये भी है। सारा रीज़न नहीं है मगर उसका एक मेन रीज़न ये भी शामिल होता है। जब ज़मीन में सूरज की रोशनी अंदर तक जाएगी तो जो नुकसानदेह फंगस है वो ख़त्म हो जाएंगे। ज़मीन तैयार हो गई, उसके बाद आपको कम से कम 1 बोरी डीएपी और 25 किलोग्राम एमओपी। आप एमओपी दें। एसओपी एक तो महंगा भी होता है, दूसरा फिर उसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर एमओपी नहीं मिलता है तो 25 किलोग्राम एसओपी। दानेदार ले लें, ज़रूरी नहीं है आप ये सॉल्युबल एसओपी लें। तर के लिए आप दानेदार एसओपी जो मिलता है वो हम मार्केट में एंग्रो सोना वगैरह बेचते हैं, वो ले लें भले। 25 किलोग्राम आप वो ज़मीन में छट दें। उसके बाद आप खेलियाँ निकाल लें। अब खेलियाँ कितनी हो ये भी एक अलहदा फार्मूला है, हर ज़मींदार का मुख्तलिफ होगा। जिस ज़मींदार को पता है कि अगर मैं खेलियाँ निकालूंगा वो बैठ जाएंगी, तो वो खेलियाँ थोड़ी बड़ी रखेगा ताकि वो बैठ के भी उस प्रॉपर हाइट पे रहें। अगर किसी ज़मींदार की खेलियाँ नहीं बैठती हैं तो वो छोटी रखेगा, वो 1.5 फुट पौने 2 फुट पे भी रख लेगा। जो खेलियाँ बैठ जाती हैं वो 2 फुट से प्लस 2.5 फुट तक उनकी तक रखेगा। क्योंकि असल में हमें फ्यूचर में इसमें 1 लाख पौधे शिफ्ट करने हैं प्याज के। अब 1 लाख पौधे अगर छोटी खेलियाँ होंगी, एक जैसी होंगी, तो उन्हें शिफ्ट करना आसान होगा, बजाय इसके कि हम 2.5 लाख 2.5 फुट पे वो मुश्किल हो जाएगा।
तो इसको हमको ख्याल रखना है अपनी खेलियों को। उसके बाद फिर हम अपनी ज़मीन की जब तैयार हो गई है उसके बाद हमें प्याज जो लाके लगानी है, इसमें कोशिश करें खेलियाँ निकालने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्याज शिफ्ट कर देनी है। क्यों? और उसके बाद हमें वीडीसाइड, ज़्यादातर इसमें मेटाक्लोर आता है, तो उसका हम स्प्रे 24 घंटे के अंदर कर दें। अब जब हम दूसरी वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला उसमें फर्टिलाइज़र की अहमियत के बारे में बताएंगे। थैंक यू।